हेलो एवरीवन, मैं सीतम यादव। आज आपका टॉपिक है टाइम एंड टेंस। जी हाँ दोस्तों, आज आपका टॉपिक है टाइम एंड टेंस और क्लास चलने वाला है इंग्लिश का फुल एनर्जी के साथ। और टाइम एंड टेंस खत्म होगा विथ कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट के साथ, और 100% समझ में आएगा, ये गारंटी देता हूँ। तो सबसे पहले टाइम एंड टेंस के बारे में समझने के पहले हम समझेंगे टाइम क्या होता है। टाइम क्या होता है, टेंस क्या है, टाइम को दर्शाता है। तो पहले शुरू करते हैं कंसेप्ट से, कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि टाइम क्या होता है, एक्चुअल में टाइम क्या होता है। तो टाइम क्या है, टाइम यानी कि समय इन हिंदी लैंग्वेज। एंड टाइम इज आल्सो दैट इज इनफाइनाइट, टाइम इज आल्सो अ थिंग दैट इज इनफाइनाइट। जब आपका टाइम इनफाइनाइट है, यानी कि आपका टाइम से शुरू करते हैं, टाइम क्या है, टाइम आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी कि टाइम का कोई अंत नहीं है। टाइम का कोई अंत नहीं, कोई नहीं पहचान सकेगा टाइम का कोई अंत। कोई पहचान सकता है? नहीं पहचान सकता। तो क्या हुआ, जब टाइम आपका इनफाइनाइट है, यानी कि व्हेन, जब आपका टाइम यानी व्हेन टाइम इज इनफाइनाइट, अ लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड टू अंडरस्टैंड इट, विच डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप, विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी मैं प्रेजेंट के आगे टेंस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अभी टेंस के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो प्रेजेंट, पास्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये रहे आपके तीन। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके द्वारा अब हम टाइम को समझ सकते हैं। यानी कि टाइम को इनके द्वारा हम समझ सकते हैं। प्रेजेंट, प्रेजेंट के द्वारा, पास्ट के द्वारा, फ्यूचर के द्वारा। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर यानी भविष्य, भविष्य, फ्यूचर यानी भविष्य, पास्ट यानी कि भूत। तो यानी कि पहले प्रेजेंट क्या हुआ, टाइम को दर्शा सकता है। पास्ट क्या हुआ, टाइम को दर्शा सकता है। फ्यूचर क्या हुआ, टाइम को दर्शा सकता है, यानी कि टाइम के बारे में बता सकता है। क्या? ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपको टाइम के बारे में बता सकते हैं। तो जब, यानी कि अब हम इनके द्वारा समझ सकते हैं, इन तीनों के द्वारा समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड टाइम थ्रू दिस थ्री, वी कैन अंडरस्टैंड टाइम थ्रू दिस थ्री। इनके द्वारा हम इन तीनों के द्वारा हम टाइम को समझ सकते हैं, यानी कि टाइम को समझ सकते हैं। अब जब हम इनके द्वारा टाइम को समझ सकते हैं, तो इनका नाम दिया गया टेंस। ध्यान से सुनिएगा, इनका क्या नाम दिया गया? टेंस। इनके द्वारा हम टाइम को समझ सकते हैं। अब हम ऐसे नहीं बता सकते ना कि प्रेजेंट के द्वारा समझ सकते हैं, पास्ट के द्वारा समझ सकते हैं, फ्यूचर के द्वारा समझ सकते हैं। हम तीनों को एक नाम दे दिए, टेंस। मान लीजिए नाम दे दिए टेंस, तो आप बोल सकते हैं ना, टेंस के जरिए हम टाइम को समझ सकते हैं। तो नाउ वी कैन से इन सिंपल वर्ड, a word that define, a word that can define, explain and understand time, we call it tense, we call it tense। क्या इन तीनों का नाम क्या दिया गया? टेंस। यानी कि इन तीनों का नाम क्या दिया गया? टेंस। इन तीनों का नाम दिया गया टेंस, और हिंदी में काल, काल बोला गया। अब इन तीनों का यानी कि नाम दिया गया टेंस। अब हम कह सकते हैं कि टेंस के जरिए हम टाइम को समझ सकते हैं। टेंस के जरिए हम टाइम को आसानी से समझ सकते हैं। जब हम टेंस के द्वारा समझ सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं, तो अब बात करते हैं टाइम, यानी कि इसका डिफिनेशन लिखिए। अ वर्ड that can define, explain and understand time, understand time, we call it
टेंस। अब हम टेंस को ये बता सकते हैं कि क्या हमें क्या समझा सकता है, टाइम, यानी कि टाइम को ये समझा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, टेंस कहेंगे। जो वर्ड, जो चीजें, यानी कि जो चीजें हमें डिफाइन कर सके, एक्सप्लेन कर सके और यानी कि समझा सके, टाइम को समझा सके, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे टेंस। ये रहा टाइम बस, यानी कि ये टाइम का हो गया। अब बढ़ते हैं टेंस के बारे में, टेंस की जानकारी लेंगे और टेंस क्या होता है उसके बारे में। यही हो गया टेंस, यानी कि अब बात करते हैं टेंस के प्रकार। टेंस के प्रकार, यानी कि टाइम खत्म हो गया। अब बात करते हैं, ये टाइम खत्म हुआ, टेंस के बारे में बात करते हैं। तो टेंस के जो मेनली पार्ट होते हैं, यानी कि मेन जो पार्ट है, सिर्फ वो टू डिवाइड, मेनली पार्ट इनटू टू डिवाइडेड। जो ये यानी कि टेंस आपका है सिर्फ टू पार्ट में डिवाइड है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, टू डिवाइड, यानी कि दो भागों में डिवाइड है। ये आपका दो भागों में डिवाइड है। पहला प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि अब फ्यूचर कहाँ गया उसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि फ्यूचर आपका क्यों नहीं अभी रखा गया। फ्यूचर भी है लेकिन क्यों नहीं रखा गया वो भी बताते हैं। अब मान लीजिए ये प्रेजेंट, ये क्या है, प्रेजेंट है, और ये क्या है, पास्ट। अब ये अपने आप में क्या होते हैं, ये अपने आप में 100% होते हैं। 100% मतलब सच होते हैं। अब मान लीजिए ये प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम समझा रहे हैं, इस समय टाइम पढ़ा रहे हैं, यानी कि टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे हैं। तो अभी क्या है, वर्तमान में क्या चल रहा है, हम आपको समझा रहे हैं, फिर उसके बाद हट गए, मान लीजिए हट गए। अब वो जो समझा रहे थे वो चला गया, अब वो क्या हो गया, पास्ट। जो हम समझा रहे थे छोड़ दिए तो क्या हो गया, वो पास्ट। यानी कि जो प्रेजेंट बना उसका 100% पास्ट बनता है। जो आपका प्रेजेंट रहता है वो 100% पास्ट रहता है, और जिसका प्रेजेंट, जिसका पास्ट, यानी कि जिसका पास्ट होता है उसका प्रेजेंट 100% होता है। अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में भी, फ्यूचर के बारे में भी बात कर लेंगे। ये आपका रहा फ्यूचर। फ्यूचर को मान लेते हैं 70%, 70% मान लेते हैं 80%, 80% क्यों माना। अब मान लीजिए क्या आपको पता है फ्यूचर में ये एग्जैक्ट इसी टाइम पर, इसी वक्त, यानी कि इसी समय में होगा, नहीं पता। इसलिए फ्यूचर को 80% दिया गया। मेन इसके पार्ट टू, यानी कि प्रेजेंट पास्ट। अगर पेपर में आया तो ये मत लिख देना मेन यानी कि टू होते हैं, बस समझा रहा हूं कि 100% किसको किसको दिया गया है। तो फ्यूचर को क्यों दिया, फ्यूचर के बारे में नहीं पता, 100% नहीं पता होगा ये मालूम है, लेकिन 100% श्योर नहीं है। तो ये रहा फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट यानी कि अपने आप में 100% होता है। मैं जो बोल रहा हूं प्रेजेंट है, यानी कि हम प्रेजेंट बोल रहे हैं, उसका पास्ट जरूर होगा। अब बोल के हट गए तो पास्ट जरूर हुआ। अब जिसका पास्ट हुआ उसका प्रेजेंट 100% हुआ, जिसका प्रेजेंट 100% हुआ उसका पास्ट 100% हुआ। तो ये जब फ्यूचर आपका 80% क्यों हुआ, फ्यूचर को नहीं पता, फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता, होगा ये पता है लेकिन 100% श्योर नहीं है कि एग्जैक्ट टाइम पे होगा, एग्जैक्ट समय पे होगा, एग्जैक्ट वक्त यानी उसी समय पे होगा, 20 सेकेंड का वो नहीं होगा, आगे पीछे नहीं होगा। तो ये फ्यूचर इसलिए 80% दिया गया। समझ में आ रहा है ये, यानी कि अब ये फ्यूचर आपके 100% इसलिए नहीं दे सकते। अब बात करते हैं सबसे पहली बात प्रेजेंट के बारे में, यानी कि टेंस के
प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट क्या होता है ये बात करेंगे। मान लीजिए ये प्रेजेंट है, मानना क्या है, प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस। अब यानी कि ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है, डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग नाउ, डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग नाउ, यानी कि एक्शन को बता रहा है, यानी कि प्रेजेंट एक्शन को बता रहा है कि डिस्क्राइब हैपनिंग नाउ, डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग नाउ, ये आपका प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस क्या बता रहा है, डिस्क्राइब हैपनिंग नाउ, डिस्क्राइब हैपनिंग नाउ, यानी कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अब क्या चल रहा है, इस समय में क्या चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहा था। क्या, प्रेजेंट टेंस, क्या चल रहा है इस समय में। प्रेजेंट टेंस आपको बताता है कि इस समय क्या चल रहा है। आप कुछ बोल रहे हैं, ये प्रेजेंट है, बोल रहे हैं प्रेजेंट है, फिर वो यानी कि पास्ट होते चला जा रहा है, पास्ट होते चला जा रहा है, तो ये क्या रहता है, एक्शन, यानी कि एक्शन के साथ, एक्शन के साथ आप जो भी कुछ मूवमेंट कर रहे हैं अपने बॉडी के साथ, या बोल करके या कुछ भी करके एक्शन कर रहे हैं, या हैपनिंग या कुछ कर रहे हैं, हैपनिंग नाउ, यानी कि अब क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग नाउ, ये क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है ये बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। और अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पहला, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला पार्ट, तो पहला क्या होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बारे में बात करेंगे। अ टेंस describing habitual or general action, habitual or general action present time, daily basis वर्क, या बोल लिया जाए रूटीन, डेली बेसिस वर्क, या बोल लिया जाए रूटीन। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहा है। अ टेंस डिस्क्राइबिंग हैबिचुअल और जनरल एक्शन प्रेजेंट टाइम, जनरल एक्शन प्रेजेंट टाइम, तो क्या बोलता है कि जनरल और, यानी कि ये टेंस, ये जो आपका टेंस है वो डिस्क्राइब करता है हैबिचुअल या जनरल एक्शन, वो भी प्रेजेंट टाइम, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, और डेली बेसिस वर्क और रूटीन। डेली बेसिस वर्क और रूटीन का मतलब होता है कि आपके डेली रूटीन में क्या है, डेली रूटीन में क्या है, आप दौड़ने जाते हो, सही है नहीं, आप दौड़ने जाते हो, मैं खाता हूं, ये यानी कि डेली का रूटीन है, मैं खाता हूं। आप दौड़ने जाते हो, डेली का रूटीन है कि आप दौड़ने जाते हो।
और मान लिया जाए कि मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ या कुछ भी हो गया, डेली रूटीन के बारे में बात किया है, यानी कि जो काम डेली हो, जो काम आपसे डेली हो, वो कहलाता है आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपका क्या कहलाता है? डेली बेसिस वर्क एंड रूटीन, वो आपका कहलाता है टेंस डिस्क्राइब हैबिचुअल और जनरल एक्शन प्रेजेंट टाइम बेसिस वर्क, डेली बेसिस वर्क एंड रूटीन, ये सब क्या बताता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको ये चीज बताता है कि आप रूटीन में क्या कर रहे हो, ये सब आपको ये समझाता है। अब इसके पॉजिटिव सेंस के बारे में, यानी कि पॉजिटिव फार्मूला के बारे में भी समझते हैं। तो पॉजिटिव फार्मूला क्या रहा है इसका? पॉजिटिव फार्मूला, पॉजिटिव फार्मूला है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब ई या ई एस, सॉरी यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा पॉजिटिव सेंस किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब मान ऑब्जेक्ट वर्ब एस या ई एस, तो एस या ई एस कहां लगता है, ये बात करेंगे कि एस या ई एस आपका कहां लगता है, यानी कि ये दो दिए हैं तो कुछ भी थोड़ी लगा सकते। तो एस या ई एस कहां लगता है? जब, यानी कि वर्ब के एंड इन, वर्ब के अंत में यानी कि वर्ब के अंत में क्या हो? एस हो, डबल एस हो, और एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो एंड ओ हो, तब क्या ऐड होगा? क्या ऐड होगा? ई एस। और when does not वर्ब एंड इन, जब आपके यानी कि वर्ब के अंत में ये सब न रहे, तब आपका एस का प्रयोग होगा। अगर यस यानी कि वर्ब के अंत में ये सब रहे, यानी कि वर्ब के अंत में ये सब रहे, तब आपका ई एस का प्रयोग होगा। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए गो मान लीजिए, ये आपका वर्ब है। अब गो के अंत में क्या है? गो के अंत में क्या है? गो के अंत में ओ है, तो अब ढूंढिए इसमें क्या ओ है? जी हाँ, ओ है यहाँ पे। तब क्या लगाएंगे? गो के बाद गोज, ये ऐसे कन्वर्ट किया। अब मान लीजिए ये रहा गो है, अब कुछ और ले लेते हैं। डू के अंत में क्या है? ओ है, तब क्या करेंगे? यहाँ पे भी डज लगा देंगे, ये आप रखा है। अब मान लीजिए एक्स है, एक्स का क्या रहा? फॉक्स, यानी कि ये फॉक्स। अब फॉक्स के बाद में क्या लगाएंगे? फॉक्स, यानी कि लास्ट में एक्स है तो बाद में क्या लगाएंगे? एफ ओ एक्स ई एस, फॉक्सेस, ये रहा। यानी कि पॉजिटिव सेंस के एस या ई एस का प्रयोग करने का। अब बढ़ते हैं निगेटिव के बारे में, यानी कि पॉजिटिव फार्मूला निगेटिव के बारे में। सॉरी, ये बॉक्स ये बॉक्स आ गया। बॉक्स के आगे यानी कि बी ओ एक्स है, तो यानी क्या होगा? फॉक्स है यहाँ पे, फॉक्सेस, ये। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंस के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट यानी कि निगेटिव के बारे में। निगेटिव सेंस के बारे में बात करते हैं। निगेटिव सेंस के बारे में बात करते हैं। निगेटिव सेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड,
प्लस अदर वर्ड। उसके बाद वहां से लेगा नेगेटिव सेंस सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो अब डू डज यानी कि सॉरी यहाँ के बाद नॉट लगेगा, तभी ये निगेटिव बनेगा, यहाँ पे नॉट लगेगा। तो डू का प्रयोग कब करें? तो जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तब हम डू का प्रयोग करेंगे। और डज का प्रयोग कब करेंगे? जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट और ये यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल तब डू, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर तब हम डज का। इंट्रोगेटिव, ये है इंट्रोगेटिव सेंस। इंट्रोगेटिव सेंस के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव पहले बता दूं कि दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब आपको जवाब यस या नो में दिया जाता है। पहला क्या रहा? जब आपका जवाब यस और नो यानी कि यस या नो में दिया जाए तब एक इंट्रोगेटिव होता है। दूसरा होता है विथ रीजन, विथ रीजन यानी कि रीजन के साथ बोल दिया जाए, क्या तुम कल स्कूल गए थे? हाँ। कल तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे? अब बात आ गया यानी कि रीजन, रीजन में आपका बात आ गया। तो जब रीजन का यहाँ पे बात आ गया तो क्या करेंगे? ये जो पहले ये बात करेंगे यस या नो। इंट्रोगेटिव के यस या नो में जो हम फार्मूला लिखेंगे पहले वो लिखेंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये रहा यस या नो में जब आप आंसर देंगे, यस या नो में जब आप आंसर देंगे तब ये फार्मूला का प्रयोग होगा। और जब आप रीजन के साथ देंगे तो WH फैमिली फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसी में बात कर लिया जाए निगेटिव के बारे में, यानी कि इंट्रोगेटिव के निगेटिव। डू डज के बाद नॉट लगा दो, यहां पे भी डू डज के बाद प्लस नॉट लगा दो। ये रहा सिर्फ प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज तक की वीडियो, सिर्फ आज की वीडियो पार्ट 1। अब पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्द। यानी कि ये आपका प्रेजेंट के बारे में सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बस खत्म हो पाया। अब प्रेजेंट पार्ट 2 आएगा, प्रेजेंट आएगा, इसका क्या पार्ट 2। तब तक के पार्ट 1 को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद। Like and subscribe for watching the video.